जय हिंद सभी को। कुछ शौक ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर ना पीछा नहीं छोड़ते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि यार हम वो शौक छोड़ना भी चाहें तो वो छूटते नहीं है, चाहे वो पान मसाला खाने का हो, दारू पीने का हो या उस तरह का हो। अगर आपने अंदर से कॉन्फिडेंस या अंदर से विल पावर नहीं है, आप वो शौक छोड़ नहीं सकते। उसमें से एक शौक है वर्दी पहनने का। टीए आर्मी की वैकेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, तो ये भी एक नशा है, वर्दी पहनना भी एक नशा है। तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आयु कितनी, 18 से 42 साल। तो जो अभी भी नशे में हैं, जो आर्मी में नहीं जा पाए और इसको देखना चाहते हैं, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपको पता है कि वैकेंसी की सुगबुगाहट चलने लगी है, ड्राफ्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या कुछ है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। टीए आर्मी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, चाहे सिलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे आपका रिटन एग्जाम से रिलेटेड हो, और किस टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है और कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी, क्या रियल नोटिस जारी किया गया है, क्या जो ड्राफ्ट के बारे में बात चल रही थी, सारी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी होती है ये जोन वाइज निकलती है। इसमें कोई भी आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना होता। पहले क्या था, पहले था कि भाई इसका रिटन एग्जाम हम पहले करा लेते हैं, उसके बाद फिजिकल कराएंगे। नोटिस डाला था लेकिन वो हटा लिया गया। अब क्या है, पहले आपका रिटन नहीं होगा, पहले फिजिकल होगा, फिर रिटन होगा, उसके बाद कंसर्न ट्रेड में आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल होगा, डीवी होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। एज अच्छी है क्योंकि ये निकलती है जोन वाइज। तो जोन वाइज किस तरह से निकलती है एक बार ये देख लीजिएगा। जोन कौन कौन से होते हैं, तो जोन आपके जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहला जोन ये है। जोन में कौन कौन से आते हैं, देखिए फर्स्ट जोन में आएगा आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली आ जाएगा, उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ आ जाएगा, जम्मू कश्मीर एंड लेह, ये आपका आ गया जोन 1 में। अभी जो वैकेंसी चल रही है वो जोन 2 के लिए बात चल रही है कि आपकी जोन 2 की वैकेंसी आने वाली है। कौन से आते हैं जोन 2 में, आपका बिहार आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, झारखंड, चंडीगढ़, उत्तराखंड, ये आपके आ जाते हैं जोन 2 में। इसी वैकेंसी की बात चल रही है और यही वैकेंसी आपका सपना सच करने वाली है। आगे चलते हैं जोन 3 में। जोन 3 में आपकी वैकेंसी आ जाती है असम की, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, आइसलैंड, मिजोरम आ जाएगा और अरुणाचल प्रदेश, ये जोन 3 में आ जाएगा। जोन 4 भी सुन लीजिएगा। जोन 4 में रिमेनिंग जितने भी स्टेट हैं आपके, चाहे वो आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली, दमनदीप, लक्षद्वीप, और ये आपका पांडुचेरी, ये आ गई। रिक्रूटमेंट ऑफ ये कौन कौन इसको इन्फेंट्री कराती है वो सारा दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके जोन वाइज आपके जोन की वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद जिलेवार वैकेंसी आती है। तो ये सारा कुछ है जोन वाइज, फिर जेड जोन वाइज, ये सब कुछ होने वाला है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या देखते हैं कि एक नोटिस वायरल किया जा रहा है, और वो क्या नोटिस है उसके बारे में एक बार जान लीजिएगा। नोटिस है आपका ये, इसमें क्या कुछ है देखिए। 29 जुलाई 2025 का ये नोटिस है। नोटिस किस किस को जारी किया गया है, ये किया गया है आपका 108 इन्फेंट्री बटालियन, 120, 153, 155, ये 4 को ये जारी किया गया है और 29 जुलाई 2025 को किया गया है टीए ग्रुप हेडक्वार्टर की तरफ से। अब इसमें क्या कहा है एक बार वो देख लीजिएगा। इसमें क्या है, ये है आपका रिलीज ऑफ रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2025, रिलीज ऑफ रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2025। ये है आपका ड्राफ्ट नोटिस। मतलब हम इस तरह के प्रपोजल चला रहे हैं, मतलब सुगबुगाहट चल रही है। और मेरी भी बात हुई है तो वहां से बोला था कि ये ऑथेंटिकेशन बिल्कुल सही है। नौकरी लेना है तो देख लेना लास्ट तक किस तरह सिलेक्शन लेना है। तो कहाँ कहाँ पे होने वाला है, स्टेट आपके ये है, ये वाली इन्फेंट्री आपकी करने वाली है। डेट क्या है, डेट आपका बताया गया है, देखिए ये लिखा है था फर्म रिक्रूटमेंट प्लान एंड ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट बिल डिस्कस्ड एंड फाइनलाइज ड्यूरिंग द बीसी विद, ये आपका हेडक्वार्टर कमांडेंट एंड 8 अगस्त को ये चल रही थी। यूनिट आर डायरेक्ट टू फॉरवर्ड एनी रिकमेंडेशन चेंजेस इफ एनी। इनसे बोला गया है कि भाई हमने बीसी हुई थी 8 अगस्त को, उसमें फाइनल कर दिया है वैकेंसी के बारे में। अगर आपका कुछ इस वैकेंसी से रिलेटेड जो हमने पहले गाइडलाइन या नियम बनाए हैं, शर्तें बनाई हैं, उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं बात करूं कि इसमें क्या कुछ है, तो ये आपका इन्फेंट्री को दिया हुआ है कॉपी टू सर्कुलेट फाइल। अब ये है आपके लिए मेन, यहाँ पर क्या बताया है, तो ये है आपका मेन। आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी धुंधला टाइप है और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ।
तो ये आपका कहाँ पे लोकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रैली कहाँ पर होने वाली है? ये रैली होने वाली है आपके कहाँ पे, मेरठ में हो जाएगी, सागरगांव मध्य प्रदेश में हो जाएगी, मतलब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, और ये होगी आपकी छत्तीसगढ़, ये हो गई। और कौन कौन सी लोकेशन है? ये आपका लोकेशन है, ये यहाँ पर होने वाली है। डेट क्या है इसकी? 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? 10 नवंबर से उत्तराखंड में हो जाएगा। उसके बाद 11 नवंबर चलेगी, 12 नवंबर चलेगी, 13, 14, 15, 17 नवंबर तक ये चलने वाली है। उसके बाद आगे देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा नोटिस है, ये बहुत बड़ा नोटिस है, आप देखते चले जाएंगे, ये सारा का सारा नोटिस है। अगर आप प्रादेशिक सेना मध्य कमान में भर्ती में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको A to Z इसकी चीज़ों की बारीकियाँ समझनी पड़ेंगी। अब मैं इसके बारे में आपको पहले से स्टार्टिंग से बता दें तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या ऐसे हवाबाजी कर रहे हैं। तो टीए आर्मी की नई भर्ती आ गई है, आपको पता है कि 10 नवंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें 4 तरह की वैकेंसी होती हैं। एक होती है आपकी जनरल ड्यूटी, जनरल सोल्जर की, जीडी वाली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। दूसरी आपकी क्लर्क की वैकेंसी होगी। तीसरी होगी आपके ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन में 2 वैकेंसी होती है। शॉपकीपर हो जाएगा एक आपका, हाउसकीपर और मैचकीपर, सॉरी हाउसकीपर और मैचकीपर ये हो जाएंगी। तो 4 तरह की जीडी होगी, ट्रेड्समैन हो गया, हाउसकीपर वाला हो गया और मैचकीपर हो गया, एक क्लर्क हो गया। तो 4 वैकेंसी होगी। अलग अलग क्राइटेरिया है मेरे भाई इसके लिए। जीडी के लिए क्या क्राइटेरिया? ये 10th से होता है। सिंपली आप 10th पास हैं, आप इसके एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप देखिए ओवरऑल प्रत्येक विषय में कितने मार्क्स होने चाहिए आपके पास? मार्क्स होने चाहिए 33%। कितने मार्क्स दिखा रहा है यहाँ पर? 33% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। 10th में 45% और प्रत्येक में 33, मतलब ओवरऑल आपके पास 45% मार्क्स हो और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद ट्रेड्समैन की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात करें तो वो भी 10th से है आपका। ओवरऑल कोई ऐसी परसेंटेज की शर्त नहीं है कि भाई आपके पास इतना हो, लेकिन हाँ सभी विषय में आपका कितने नंबर होने चाहिए? 33% नंबर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। 8th पास से है ट्रेड्समैन, हाउसकीपर और मैसन, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वही जो ट्रेड्समैन ऊपर वाली है वही है, लेकिन हाँ 10 से है, ये आपका 8th से है। क्लर्क की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 12th पास होना चाहिए। ओवरऑल आपके पास मतलब प्रत्येक विषय में 60%, ठीक है, मतलब ओवरऑल 60% फर्स्ट डिवीजन से होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके पास 50% होना चाहिए और वो भी आपके पास साइंस पीसीएम ग्रुप है तभी आप भर सकते हैं। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी आपके पास है, मतलब साइंस बैकग्राउंड आपके पास है तो आप क्लर्क वाली वैकेंसी को देख सकते हैं। एज क्या कुछ है? एज तो मैंने बताया था कि फादर और सन दोनों ही एक साथ लग सकते हैं, मतलब पिता पुत्र एक साथ लग सकते हैं। कैसे होगा? 18 साल से लेकर 42 साल तक इसके लिए एलिजिबिलिटी है। रनिंग आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, वो भी डिपेंड होगा आपके आयु के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई आपकी कितनी है? 160 सेंटीमीटर मिनिमम मापा जाता है। अब देख लीजिएगा कि भाई रनिंग कैसे होगी। तो इसमें ग्रुप बनाए जाते हैं, एक तो 18 से 30 साल के और 18 से 42 साल के, तो 2 ग्रुप बनेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे होने वाला है। अगर 18 से 30 साल की आपकी उम्र है, उस क्राइटेरिया में आते हैं तो पहले अगर 5 मिनट 30 सेकेंड तक आपने रेस मार दी तो आपको नंबर मिलेंगे 60। उसके बाद 5 मिनट और 31 सेकंड से, क्योंकि 5 मिनट 30 सेकंड वाले को 60 नंबर है, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आपने रेस मार दी तो नंबर मिलेंगे आपको 40। उसके बाद 5:45 से ऊपर जाते हो आप तो आप वहां पर आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। दूसरा ग्रुप जो बनेगा 18 से कितना है? ये 42 वाला है, 18 से 42 साल वाला। इसमें आपकी जो रनिंग होगी वो होगी 6 मिनट 15 सेकेंड। ये आपका कितना मिलेगा? ये 60 नंबर मिलेंगे। 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट और 30 सेकंड के बीच में अगर आप आते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे और उसके ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये तो हो गया आपका रनिंग की। अब पुशअप देख लीजिएगा कि पुलअप किस तरह से होने वाले हैं। तो देखिए इसमें भी आपके क्राइटेरिया होने वाली है 18 से 30 साल और 31 साल से 42 साल, ये 2 एज ग्रुप बनेंगे। देखिए कैसे होगा। तो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखिए ये वाले ग्रुप में ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है। अगर ए ग्रुप में आप 9 करते हैं, अगर 10 से एंड एव मारते हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 40 नंबर मिलेंगे। अगर आप 9 मारते हैं तो कितने मिलेंगे? 33 नंबर मिलेंगे। ये हम बात करें 18 से 30 साल वालों की। अगर 8 पुलअप मारते हैं तो कितने मिलेंगे? 27 नंबर मिलेंगे। 7 मारते हैं तो आपको मिलेंगे 21 नंबर। 6 मारते हैं तो आपको मिलेंगे 16 नंबर। और आप 5 एंड
बिलो जाते हैं तो आप यहाँ पर आपको फेल कर दिए जाओगे। ये बात हमने एक ही कर ली। अब हम बात कर लेते हैं बी वाली 31 साल से आप 42 साल वालों के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाली है वो देख लीजिएगा। अगर आपने की है नो एंड अबव मारे हैं पुलअप, पुशअप तो यहाँ पर आपको 40 नंबर मिलेंगे, 8 33 नंबर, 7 27 नंबर, 6 21 नंबर, 5 16 नंबर, और 4 एंड बिलो का फेल काउंट कर दिया जाएगा। तो ये सारा है आपका फिजिकल रनिंग और पुलअप के लेकर। अगर यहीं पर मैं आगे बढ़ूं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उससे पहले मैं आपको इसका सिलेबस समझा देता हूं कि आपके लिए सिलेबस क्या होने वाला है। तो अगर आप जीडी वाली और ट्रेड्समैन की वैकेंसी देखते हैं तो इनका सिलेबस लगभग सेम सा है। जीके हो जाएगा जनरल, ठीक है, जनरल नॉलेज कितनी हो जाएगी, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चन है 40 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर जीएस होगी 15 क्वेश्चन, फिर वही 2 नंबर हो जाएंगे। मैथ होगा आपका 15 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर का होगा ये आपका, ये 100 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, ये 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। तो ये तो बात कर ली हमने जीडी वाली और ट्रेड्समैन वाली। अगर यहीं पर मैं बात करूँ आपकी क्लर्क की, तो क्लर्क में जीके जीएस आएगा 10 नंबर का, 2 क्वेश्चन होंगे, मतलब 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। मैथ और कंप्यूटर होगा 15 क्वेश्चन होंगे, फिर वही एक क्वेश्चन का 2 नंबर, तो 30 यहाँ पर हो जाएंगे 30 नंबर। इंग्लिश आएगी, जनरल इंग्लिश आएंगे 25 क्वेश्चन, उसके भी 2 नंबर हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन होंगे और नंबर होंगे आपके 100। ये बात कर ली मैंने आपकी पेपर की। इस तरह से आपको पेपर देना है। अब वही अभी आपके पास समय है, क्योंकि बात चल रही थी कि 10 नवंबर तक आपका क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए आपको एक बार वो देख लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए। 10th से लेकर आपको 12th तक की मार्कशीट हो जाएगी आपके पास, निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा, 6 माह से पहले का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र प्रधान से भी होता है, एक आप जहाँ पे स्कूल में पढ़े उससे भी होता है, एक आपका स्कूल वाला जो है वो सारा यहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। लगभग आपके 20 फोटो ज़्यादा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 20 फोटो उस टाइम पे बनवा के रख लीजिएगा। एनसीसी या कोई स्पोर्ट्स का आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ये सर्टिफिकेट है, वो रख लीजिएगा, उसके नंबर अलग से मिलते हैं। विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, अपने नियर बाई प्रधान या जान पहचान वाला इसको बना के दे देगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड एज ए प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, ये आपके रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आपके पास अभी भी लत है कि मैं वर्दी पहनना चाहता हूं और 42 साल तक आपकी एज है, तो आप मेरे भाई एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। आप बड़े अच्छे से थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी रनिंग करके, थोड़ा जुनून, जज्बा, हिम्मत दिखाकर ये वर्दी पहन सकते। टेरिटोरियल आर्मी, टीए आर्मी की ये वैकेंसी है, नवंबर में आने वाली है जोन 2 के लिए। जोन 2 में कौन कौन से आपके जिले आते हैं, राज्य आते हैं, जो भी है मैंने सबको डिटेल से आपको समझा दिया है, बता दिया है। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी वहाँ पर मैं डाल ही दूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।